हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो, आज हमारा वैसे लेक्चर नंबर 4 है, मतलब वैसे अपन कर चुके हैं लेक्चर 4, लेकिन लेक्चर 4 हम दोबारा कर रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि कल वाला लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो उसी को रिपीट कर लेते हैं। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और लेकिन हाँ, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और आज ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। कल इस चैप्टर का टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अच्छा, अब जो हमारा लेक्चर 3 है वो कहाँ तक हुआ था? यहीं तो हुआ था ना अपना लेक्चर 3। आवाज़ नहीं आ रही, मुझे लगता है। क्या सबको आवाज़ आ रही है? ये सर आ रही है। ओके, यस सर आ रही है। तो अपना लेक्चर 3 यहाँ तक हुआ था। कहाँ तक हुआ था? यहीं तक हुआ था ना लेक्चर 3, ठीक है। तो डन। अगर लेक्चर 3 यहाँ तक हुआ था तो हम फिर लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 4 प्राची देखा लेक्चर 3? प्राची, प्राची को आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, प्रोबेबली है तो सही प्राची। चलो कोई बात नहीं मना उनका बोलने का, ठीक है। डन। तो लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, सबको गेमीट्स क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ। गेमीट्स क्या रहते हैं बताओ। देखो, ये है रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। नहीं, ठीक है। तो अब देखो, ये दो हैं, मतलब अपन लगा लो कि ये है फीमेल और ये है मेल, है ना। देखो, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मली फीमेल कैसी होती है? हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसा होता है? 2n, है ना। सबको पता है ना, डिप्लॉइड हेप्लॉइड का तो सबको पता है ना। यस, है ना। तो नॉर्मली हम क्या होते हैं? 2n। डन। अब होता क्या है कि लेकिन हमने पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कुछ मेल से आएगा, कुछ फीमेल से आएगा। वो मिलकर एक नया बड़ा सेल बनाएंगे और उसके बाद एक वो बड़ा सेल डिवाइड करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। सबको पता है ना ये चीज़ें? नहीं पता जो मैंने अभी बताया? मैं उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने यहाँ पर शब्द यूज़ किया ना, कुछ, है ना, जो यहाँ पर शब्द यूज़ किया कुछ, ये कुछ ही गेमीट है। इस कुछ शब्द का ही गेमीट होता है। इस मतलब क्या होता है? गेमीट। जैसे ये 2n है तो यहाँ से एक n सेल आएगा, यहाँ से भी एक n सेल आएगा। ये जब मिल जाएंगे, जैसे ये रहा n, ये रहा n, जब ये मिल जाएंगे, है ना, तो 2n बना लेंगे और इसको क्या बोलेंगे? जाइगोट। और जाइगोट फिर डिवाइड कर करके नया प्लांट बॉडी बना लेगा, ठीक है। तो सबको पता लग गया गेमीट क्या होता है, ठीक है। और एक और स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही कह लो। गेमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड विदाउट एनी एक्सेप्शन। डन। गेमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड विदाउट एनी एक्सेप्शन एंड zygote is always diploid without any exception। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने इस पेज पे लिखा है इस पे पूरी क्लैरिटी होगी, मतलब सबको समझ आ रहा होगा जो मैंने लिखा है कोई दिक्कत इस पेज में किसी को? अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूँ? नो सर। ओके। दामिनी, आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके। दामिनी जी, आपका तो पेपर आ गया, आपके पास तो एमएससी भी है, लेक्चरर के अंदर आने वाला है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, है ना। यही है ना जो अपन पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। बस हाँ, थोड़े क्वेश्चन, हाँ जी क्रिटिकल थिंकिंग थोड़े बढ़ सकती नहीं है। सर, होते मैंने ना लेक्चरर कैडर का भी देखे थे प्रीवियस ईयर। हाँ, तो मतलब वही ऐसे ही होते हैं, अरे ज्यादा सेम रहता है। कोई मतलब
मतलब जिस लेवल का पढ़ रहे हो ना, मतलब सफिशिएंट रहेगा मेरे हिसाब से तो। मतलब हाँ जी सर। मतलब मैंने कुछ चैप्टर्स थे जो मैंने पिछली बार थोड़ा कम करवाए और कुछ ज़्यादा करवाए, अगर सारे ज़्यादा करवा दूंगा तो फिर तो उससे बाहर नहीं जाएगा, लेक्चर कैडर हो जाएगा क्लियर मेरे हिसाब से तो, इससे बाहर हाँ नहीं जी जाएगा, है ना? सर, वैसे तो मुझे भी उसी की ज्यादा वेट थी। हाँ, तो उम्मीद करो अब आपके पास डिग्री है तो उसका फ़ायदा उठाओ, है ना? कसम से हाँ जी और सर। 6 महीने रुक के आ जाता तो कितना अच्छा होता। अभी चलो लेट्स सी सर कब तक आता है, अभी तो एक स्टेटमेंट आई है। नहीं, बट द थिंग इज़ कि उससे तो पहले ही आ जाएगा ना, मतलब गवर्नमेंट जाने से पहले, हाँ जी सर वो तो है। है ना? चलो कोई बात नहीं, अभी तैयारी करो डट के। ह्यूमन, आपके पास पुराने लेक्चर्स के रिकॉर्ड भी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी जितनी मैंने पढ़ाई है ना? हाँ जी तो सर। उससे बाहर सवाल ही नहीं है कि क्वेश्चन आ जाए ह्यूमन फिजियोलॉजी। सेल का क्वेश्चन में नहीं बाहर से आएगा। प्लांट फिजियोलॉजी का कंसेप्ट यही रहेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन बढ़िया हो जाएंगे। ऐसा करेंगे अगर कोई लेक्चर कैडर के और हुए ना, मतलब बच्चे हुए, तो प्लांट फिजियोलॉजी का क्या करेंगे, एक मैराथन लगा के ना, जैसे फोटोसिंथेसिस की मैराथन लगा के, पहले तो वो लेक्चर देख लेना जो अपन ने करवाए हैं, अगर नहीं करवाए तो मैं ज़रूरी दोबारा भी करवा दूंगा। उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है वो सारे ले लेंगे एक ही दिन में, ठीक है? जिनको आता होगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिजियोलॉजी के भी, ठीक है? हाँ जी ओके सर। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। अभी देखो गेमीट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, अब आगे देखो। अब देखो अगर जो ये गेमीट्स हैं, जो ये कहाँ गए, यहाँ है, जो ये गेमीट्स हैं, है ना, ये गेमीट्स, अगर ये मदर और मम्मा और पापा के एक जैसे हैं, मतलब एक जैसे दिखने में एक जैसे हैं एटलीस्ट, तो इनको क्या बोलेंगे, इनके लिए एक शब्द यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं आइसोगैमीट्स। आइसोगेमीट्स। क्या यूज़ करते हैं, आइसोगेमीट्स। अच्छा, और अगर डिफरेंट है तो एनाइसोगैमीट। एनाइसोगेमीट्स, ठीक है? अच्छा, अब एनाइसो, मेरी बात सुनो, ये दोनों कैसे हैं, ये सेम सेम है, लेकिन ये कैसे हैं, ये डिफरेंट है, एक छोटा है एक बड़ा है, इसको बोलते हैं एनाइसोगेमीट। लेकिन अगर इसमें भी अगर कोई एक गेमीट मोटाइल है और दूसरा नॉन मोटाइल है, तो ये एनाइसोगेमीट की एक स्पेशल कैटेगरी है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? ऊगेमी या ऊगेमस टाइप ऑफ, या मतलब ऊगेमस टाइप ऑफ बोल सकते हो ना, ऊगेमीट्स या ऊगेमस टाइप, ये ऐसा लिख लो, ठीक है? सो वी हैव 3 कैटेगरीज, आइसोगेमीट, एनाइसोगेमीट, और इसको या तो ऐसे लिख लो 2A 2B, या इसको थर्ड कैटेगरी लिख लो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है? तो एनसीईआरटी में देख लेना किस तरह से समझाया, उसी तरह से इसको आप इंटरप्रेट कर लेना, ठीक है? तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो आइसोगेमीट्स में क्या रहता है, स्ट्रक्चरली एंड मोर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल गेमीट्स, अनडिस्टिंग्विशेबल, आप पता नहीं लगा सकते देख कर कि मेल है क्या है फीमेल का है। एग्जाम्पल क्या रहती है, क्लैडोफोरा। और एनाइसोगेमीट्स में क्या रहता है, नॉन आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं रहते, ईजिली आइडेंटिफाइड, मतलब आप आसानी से देख सकते हो उनको, है ना? मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तो आप आसानी से पता लगा सकते हो। एग्जाम्पल क्या है इसकी, एल्गी, जिसका नाम क्या है, फ्यूकस, ठीक है? मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब एनाइसोगेमीट में भी एक स्पेशल केस है ऊगेमस, इसमें क्या रहता है, मेल जो होता है वो छोटा रहेगा और कैसा होगा, मोटाइल, यानी उसके पास फ्लैजिला होगा, और जो फीमेल है वो कैसी होगी, लार्ज और नॉन मोटाइल। फ्यूकस ब्राउन एल्गी जो है और ह्यूमन, ये दोनों ऊगेमस ही होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको कन्फ्यूजन हुई कभी कि आपने सर एनाइसो में भी फ्यूकस लिख दिया और यहाँ भी फ्यूकस लिख रहे हो, कभी आया फील हुआ है, मतलब कुछ अलग सा? बोलो, हाँ ना बोलो, कुछ फील हो रहा है, कोमा में हो क्या? तो नहीं हुई, सोच रहे हो? अच्छा सोच लो ब्रेन वर्क। क्यों होगी? दोनों में फ्यूकस क्यों लिखा है मैंने, बताओ? मतलब मैं वही आंसर मिल गया मुझे। देखो मेरी बात सुनो यार, नादान बाल को जिनको नहीं पता लगा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कहूँ आपको कि कैसे एग्जांपल दूँ मैं इसको, कैसे अरे एनाइसोगेमीट, आपने वेन डायग्राम देखा है नॉन मेडिकल वालों, आपको वेन डायग्राम कभी करी है?
अब जैसे हाँ ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, मेरा घर जो है वो जलालाबाद में है। कहाँ है? जलालाबाद में है। और मेरा घर जलालाबाद में कहाँ है? एक कॉलोनी है, उसका नाम है अग्रवाल कॉलोनी। क्या नाम है? अग्रवाल कॉलोनी। तो अच्छा, मेरा घर अगर अगर कोई मुझसे पूछेगा कि जलालाबाद में किसका घर है, तो लोग बोलेंगे ना माधव का है, क्या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। अगर कोई पूछेगा अग्रवाल कॉलोनी में किसका घर है, तो तभी बोलेंगे माधव का है। अरे तो जलालाबाद में जब अग्रवाल कॉलोनी है तो माधव तो बोलेंगे ना दोनों जगह। तो एनाइसो के मीट ऊ गेमस एनाइसो की जो टाइप है तो दोनों में आएगा। समझ रहे हो? अब बात करते हैं गेमीट ट्रांसफ़र। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा सबको। गेमीट ट्रांसफ़र, ठीक है। अब देखो गेमीट ट्रांसफ़र में क्या रहता है, मैपिंग करते हैं पहले तो अपन, है ना। हम मैप के कौन से हिस्से पर हैं? हम प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ रहे हैं, और प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में गेमीट ट्रांसफ़र वाले हिस्से में अपन हैं, ठीक है। तो गेमीट ट्रांसफ़र पढ़ने लगे अपन। देखो अब तुमने गेमीट बना लिया, ठीक है। मतलब तुमने क्या बनाया, मेल या फीमेल ने बना लिया गेमीट, है ना। एक मेल है एक फीमेल है। अब कई बार क्या होता है, ये गेमीट्स बाहर आते हैं ना, जैसे ये मेल का गेमीट है सपोज करो, और जो ग्रीन कलर वाला ये फीमेल का गेमीट है ना। तो इनको मिलना है तभी तो जाइगोट बनेगा, जब मिलेंगे। तो जो उनके मिलने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं गेमीट ट्रांसफ़र। क्या बोलते हैं? गेमीट ट्रांसफ़र, ठीक है। अब देखो होता क्या गेमीट ट्रांसफ़र। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो पानी में रहते हैं, जो एल्गी है जैसे कि, उनमें क्या रहता है? फ्लैजला रहता है। गेमीट्स कैसे रहते हैं? मोटाइल रहते हैं। एल्गी कैसी होती है? एल्गी पता क्या है? एल्गी आपके लेवल पर 3 तरह की होती है। कौन सी बताओ? रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। इसको इसी ऑर्डर में याद रखना, ठीक है। ग्रीन GBR, ग्रीन ब्राउन रेड। तो अब जो रेड एल्गी है वो मूव कैसे करती है? पैसिवली विद वाटर। तो जो रेड एल्गी है ना, रेड एल्गी जो उसके गेमीट्स रहते हैं, उनके पास फ्लैजला नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? पानी के बहाव से ही अपने गेमीट्स को मूव कराते हैं। जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ उनके गेमीट्स मूव करेंगे। समझ रहे हो? सो रेड एल्गी इज एन एक्सेप्शन, इट मूव्स पैसिवली विद वाटर, डू नॉट हैव फ्लैजला। अच्छा, जो फिशेज होती है ना, उनके एंडोस्केलेटन के हिसाब से फिशेज 2 तरह की होती हैं। कौन सी? एक होती है जिनका जो एंडोस्केलेटन मतलब जिनका अंदर का पिंजर है वो बोन्स का बना हुआ है। दूसरा किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फिशेज, बोनी एंड कार्टिलेजिनस फिशेज। अब जो बोनी फिशेज है ना, उनमें क्या होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब जो मेल बोनी फिश है ना, और जो फीमेल बोनी फिश है, दोनों अपने अपने अंडे और स्पर्म दे देंगे और वो पानी में मिल जाएंगे। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो गेमीट्स मूव्स विद दी वाटर। गेमीट्स कहाँ मूव करते हैं? पानी में मूव करते हैं। कोई डाउट है तो बताओ मुझे। नो सर। एक मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आते हैं ज़मीन पर, लैंड ऑर्गेनिज्म पर। उसमें भी बात करते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स की, है ना। तो फ्लोरिंग प्लांट्स में क्या रहता है? देखो मेरी बात सुनो। जो फ्लोरिंग प्लांट्स रहते हैं ना, जो प्लांट्स क्या करते हैं, जिनमें फूल होते हैं ना, तो अभी एक ये रहा प्लांट, ठीक है। इस प्लांट में अपन बना देते हैं मेल पार्ट, और इस प्लांट में बना देते हैं फीमेल पार्ट। डन। तो देखो अब होता क्या है कि अगर मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में मिल रहे हैं, समझ रहे हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतनी दिक्कत नहीं है। चलो ऐसा कह लो, जैसे ये तुम्हारा मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, सपोज करो, घटिया सा बना, चलो कोई बात नहीं। तो अब अगर एक ही फ्लावर में मिल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तब तो यहाँ से एंथर पोलन ट्यूब आएगा और इस पर गिर जाएगा और पोलन ट्यूब बना के फर्टिलाइजेशन कर देगा। लेकिन अगर अलग अलग प्लांट पर है तो देखो, यहाँ से एंथर को यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ज़रिया तो चाहिए, है ना, चाहिए ना। तो जो भी वो ज़रिया चाहिए उसको बोलते हैं एजेंट। क्या बोलते हैं? एजेंट। पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए इनको, समझ रहे हो। पोलन को लेकर जाएगा पोलिनेटिंग एजेंट, और फिर वहाँ से पोलन ट्यूब बनेगा। समझ रहे हो? अब होगा क्या, देखो, देखते जाओ।
होगा क्या, देखो जब तुम्हारा पोलिनेटिंग एजेंट है ना, जैसे ही तुम्हारा यहाँ से पोलन ग्रेन गया यहाँ पर गिर गया यहाँ पर, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ ओव्यूल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, फीमेल में एक ओव्यूल नाम का एक स्ट्रक्चर रहता है, वो यहाँ पड़ा हुआ है। तो पोलन ट्यूब यहाँ से क्या करेगा, एक पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन क्या करेगा, एक पोलन, पतला क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं पतला क्यों नहीं हो रहा, एक ट्यूब बनाएगा ऐसी, समझ रहे हो। उस ट्यूब के अंदर कौन रहेगा, उस ट्यूब के अंदर रहेगा हमारा जनरेटिव सेल नाम का सेल रहेगा, यहाँ पर आगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और ये मिक्स हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कुल ये याद ही करना है, ये आपको पूरा चैप्टर कराऊंगा जब मैं आपको पूरा समझाऊंगा ये कैसा मैकेनिज्म चलता है। अभी तो बस सिर्फ फील करो कंसेप्ट को, कि हल्का हल्का फील आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। देखो मिट गया ना सारा, सत्यानाश, कहाँ थे हम, हाँ यहाँ थे, लैंड ऑर्गेनिज्म सर। वो कहाँ है, ये कर रहे थे, ठीक है ठीक है। तो अगर मेल गेमीट मूव करे है ना, तो प्लांट में जो है ना मेल गेमीट, वो कैसे स्मॉल साइज पोलन बनाते हैं, नंबर ज़्यादा होता है। मेरी बात सुनो, अब आप खुद सोचो, फीमेल तो यहाँ पड़ी है ना, ये एक फीमेल फ्लावर बना दिया मैंने, है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है उसमें। अब मेल यहाँ है ना, ये उसका एंथर है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि एंथर मतलब जो एंथर से जो पोलन निकलेगा, ये पोलन ग्रेन निकला, वो उसके बाद कोई प्रोबेबिलिटी है, कोई है आपको अंदाज़ा कि पक्का ही पहुँचेगा, नहीं ना। तो इसलिए क्या करते हैं, मेल गेमीट क्या करते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन बनाते हैं। एक मिनट, हाँ, तो देखो मेल गेमीट क्या करते हैं, बहुत सारे पोलन बनाते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे पोलन बनाते हैं, ताकि कोई एक तो पहुंचेगा। और क्या रखते हैं, साइज़ छोटा रखते हैं। अगर बड़ा साइज़ होगा तो गिर जाएगा, हवा में भी नहीं जा पाएगा, किसी से लेकर जाना भी मुश्किल है। तो मेल गेमीट क्या, मतलब मेल फ्लावर क्या करते हैं, या मेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना स्मॉल साइज पोलन रखते हैं और नंबर क्या करते हैं, ज़्यादा रखते हैं। फीमेल उल्टा करती है, नंबर कम रखती है और फूड रिजर्व रखती है, खाना ज़्यादा रखती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। यहाँ ये हमारा हो गया गेमीट ट्रांसफ़र से फर्स्ट पार्ट खत्म। किसी को डाउट है फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट के हमने 4 सब पार्ट्स किए, किसी भी सब पार्ट में किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। डन। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन की, ठीक। देखो इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा मेल गेमीट आया, जो तुम्हारा फीमेल गेमीट आया, इनका मिलना, इनके मिलन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गेमीट, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है, जब देखो सपोज करो ये तुम्हारा एक सेल है, ये भी तुम्हारा एक सेल है ना, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी है न्यूक्लियस। जब तुम्हारे ये दो सेल मिलेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों सेल के साइटोप्लाज्म मिलेंगे, एम आई राइट। देखो साइटोप्लाज्म मिल रही है ना ये दोनों सेल के, है ना। जब साइटोप्लाज्म मिलने के बाद उसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद इन दोनों सेल के क्या मिलेंगे, न्यूक्लियस मिलेंगे। तो इन दोनों चीज़ों के होने को दूसरे प्रोसेस का नाम क्या है, सिंगेमी। बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस फ्यूजिस, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा फर्टिलाइजेशन में, है ना, सिंगेमी क्या होता है। डन। अब देखो फर्टिलाइजेशन दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर कोई फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर हो रही है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर भी कहाँ, फीमेल बॉडी में, है ना। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या रहता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या रहता है कि कोई मीडियम चाहिए हमें, जैसे कि पानी में हो रही है, हमने देखा ना एक्वेटिक में एक्सटर्नल हो रही थी। कंडीशन क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल। अच्छा मेरी बात सुनो, एक मुझे बात बताओ, यहाँ से ये मेल है, ये फीमेल है, यहाँ से मेल का गेमीट आया, यहाँ से फीमेल का गेमीट आया। अगर फीमेल का गेमीट अंदर ही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो जिंदा ही है। लेकिन अगर फीमेल का गेमीट बाहर आए तो ये होना चाहिए ना कि दोनों एक साथ लगभग बाहर आएँ, या दोनों कम से कम जिंदा तो एक साथ रहें, मतलब समझ रहे हो। तो क्या है, दोनों की एक्टिविटी, मेल भी जिस टाइम मेल बाहर अपना गेमीट निकाले उसी टाइम फीमेल बाहर निकाले, तभी ये सक्सेसफुल है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसको कैसे लिखते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है।
और यहाँ पर कंडीशन क्या रहती है, यहाँ पर oogamous टाइप की कंडीशन रहती है, फीमेल गमीट नॉन मोटाइल रहती है और मेल को ही बेचारे को जाना पड़ता है फीमेल गमीट को फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा अब मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर जो मेल है, यहाँ पर फीमेल है, मेल भी अपने गमीट बाहर निकाल रहा है, फीमेल भी अपने गमीट बाहर निकाल रहे हैं, है ना, और फर्टिलाइजेशन हो रही है। एक में क्या है कि फीमेल गमीट के अंदर मेल अपना गमीट दे रहा है और फर्टिलाइजेशन करवा रहा है। बताओ पेरेंटल केयर किसको ज़्यादा मिलेगी, कौन ज़्यादा मतलब अच्छे से पल पाएगा जाइगोट? इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या है, पेरेंटल केयर प्रेजेंट, यहाँ पर पेरेंटल केयर लेस या नेग्लिजिबल। और मिलती कहाँ पर है, ये आपको मैं करवा चुका हूँ। कहाँ मिलती है, एल्गी में, बोनी फिशेज़ में और एम्फीबियंस में। यहाँ क्या मिलती है, फंजाई, ह्यूमन, कार्टिलेजिनस फिशेज़। अब एम्फीबियंस में क्या रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा, आपने टैडपोल नाम सुना होगा ना, एग होते हैं, लार्वा होते हैं, टैडपोल होते हैं, फिर फ्रॉग बनते हैं। तो एम्फीबियन फ्रॉग की एग्जांपल है, फ्रॉग एम्फीबियन में आता है। वहाँ पर आप देख रहे हो अंडा बाहर बन रहा है, बाहर ग्रो कर रहा है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई है तभी तो हो रहा है ऐसा। कोई दिक्कत है? इस पेज में कोई दिक्कत है तो बताइए। आपको पढ़ाऊंगा मैं वैसे मतलब ढंग से कि प्लेक्सस क्या होता है, या ऐसा करना ना, फ्रॉग का मेरा यूट्यूब पर लेक्चर भी पढ़ा, वो देख लेना, वो ठीक है लेक्चर, वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा फ्रॉग में, उतना भी नहीं करवाते लोग, तो ठीक है उतना कर लेना। ठीक है, तो अभी बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस की। क्लास आवाज़ आ रही है सबको? ओके डन। अब हम बात करने लगे पार्थेनोजेनेसिस की। देखो मेरी बात सुनो, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है कि मतलब वो इंडिपेंडेंट, मतलब है ना, वो इंडिपेंडेंट वुमेन, वो कह रही है मुझे मेल की ज़रूरत ही नहीं है, मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट, वो बोल रही है मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगी, अपने खुद के बिना फर्टिलाइजेशन किए ही नया ऑर्गेनिज्म बना रही है। समझ रहे हो? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, उस पार्थेनोजेनेसिस। जब तुम्हारा जो एग है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि एग होता है, यहाँ पर स्पर्म होता है, ये मिलते हैं, जाइगोट बनता है, उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, तुम्हारा एग बिना फर्टिलाइजेशन किए ही, अनफर्टिलाइज्ड एग या फीमेल गैमीट से ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा है। समझ लो, उसको क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो ये फिनोमेना किसी मतलब आपको एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म में मिलता है, जैसे कि रोटीफर्स हैं, मतलब कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं रोटीफर्स, है ना। एनिमल डाइवर्सिटी में हल्का सा बताऊंगा, वरना नहीं है, आपके सिलेबस में है ही नहीं रोटीफर्स नाम से ऑर्गेनिजम्स, रैट ही छोड़ो। तो अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं हनी बी, फिर बात करते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में छिपकलियाँ, लिजार्ड, है ना, वो आ जाता है। ये रेप्टाइल्स इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और कुछ बर्ड्स, ठीक है, इनमें पार्थेनोजेनेसिस आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पार्थेनोजेनेसिस समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एनिमल्स के नाम लिए, कुछ प्लांट्स भी हैं जो ये काम करते हैं। तो प्लांट्स के लिए जब वो अनफर्टिलाइज्ड एग से नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, पार्थेनोकार्प नहीं, पार्थेनोकार्प नहीं है उसका नाम क्या है, एपोमिक्सिस। क्या नाम है? पार्थेनोकार्पी से कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन पार्थेनोकार्पी मैं समझा दूंगा। पार्थेनोकार्पी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स के सेकंड लास्ट पैराग्राफ में है, जब चैप्टर खत्म होगा तब पढ़ाऊंगा पार्थेनोकार्पी। अभी के लिए मत उससे कंफ्यूज करो बच्चों, जिनको नहीं पता उनको नहीं, आपने पढ़ा हुआ आपको इसलिए वो कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी के लिए बच्चे सिर्फ ये याद रखें कि पार्थेनोजेनेसिस एनिमल्स में कहते हैं और एपोमिक्सिस किस में कहते हैं, प्लांट्स में कहते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बोलिए, और नहीं है तो नो बोलिए। नो, किसी को जैसे हमने सेक्सुअल किया था उसको भी पार्थेनोजेनेसिस बोल सकते हैं, उसमें भी तो एक पेरेंट होता है। मुझे समझ नहीं आया, क्या बोला, दोबारा बोलो। तो जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किया था उसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, आपने वैसे ही पार्थेनोजेनेसिस ए मेरी बात सुनो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, मेरी बात सुनो, तुम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, समझ रहे हो, तुम अपनी मर्जी से, तुम नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो, तुम नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो, लेकिन तुम अपनी मर्जी से मतलब अपने एग से नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हो। ए सेक्शुअल में क्या था, तुम अपनी मर्जी थोड़ी ना कर रहे हो, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरी, समझ रहे हो। वो कहते हैं ना कि मैं मजबूरी से, मैं मजबूरी से नहीं, मर्जी से नहीं पढ़ रहा, मतलब या नहीं, मतलब चीज़ को ले रहा, मतलब समझ रहे हो। मजबूरी और मर्जी में फ़र्क है, ये मर्जी है, मजबूरी नहीं है। और ए सेक्शन में गैमीट्स नहीं बनते,
ये गेमीट तो है ना, अनफर्टिलाइज्ड एग है तो गेमीट ही ना, समझ रहे हो? पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है? यस सर। बाकियों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या इनको क्लियर हुआ जिन्होंने डाउट पूछा? सर जो पार्थेनोजेनेसिस है मतलब ये जो अपना हनी बी में फर्टिलाइजेशन सीधा ड्रोन बनता है वही है ना? हाँ वही है एकदम सही। ठीक है, मेरी बात सुनो नैनिका, शायद नैनिका को क्लियर नहीं हुआ। नैनिका ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी बॉडी कैसी है 2n, ये भी बॉडी कैसी है 2n, यहाँ से गेमीट बना, क्या बना गेमीट n, इन्होंने फ्यूज़ करके क्या बना दिया 2n, और 2n आगे तुम्हारा नया ऑर्गेनिज्म 2n बन गया, ये क्या बना ज़ाइगोट। इतना क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। नैनिका क्लियर है? नैनिका आवाज़ आ रही है? पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, चलो रिकॉर्डिंग देखेंगे तब समझ आ जाएगा। जब पार्थिनोकार्पी से, सॉरी पार्थिनो, क्या वर्ड था, पार्थिनोजेनेसिस से जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ना तो 2n से 2n ही बनेगा तुम्हारा नया ऑर्गेनिज्म। क्या बनेगा? न्यू ऑर्गेनिज्म 2n ही बनेगा। लेकिन जब पार्थिनोजेनेसिस होगी तब एग तो बन ही रहा है ना, एग तो बन रहा है, एग फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा, तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा बनेगा? नया ऑर्गेनिज्म n बनेगा। क्या बनेगा? n, मतलब डिवीजन करके n ही n बनते रहेंगे, समझ रहे हो? तो न्यू ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होगा, पार्थिनोजेनेसिस से बना ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होता है। क्लियर हुआ? ये मर्जी से नहीं कर रहा, ये इसको तो मजबूरी थी, कोई चारा ही नहीं था, इसके पास मर्जी है, समझ रहे हो? ऐसा कर सकता है पर नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझ आया यार, ये तो आपने गलत कर दिया। तो 2n बन गया कि तो बन गया, देन 2n तो n। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, लिख दो नाम। अरे मेरी बात सुनो, ये मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, ये नहीं, मतलब एक मिनट रुको, ये जो बात है ना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किसकी है? हाँ जी सर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन जो गेमीट्स किसमें बनते हैं, मुझे बताओ गेमीट्स कौन सी रिप्रोडक्शन बनते हैं, सेक्सुअल में या एसेक्सुअल में? सेक्सुअल। अब तुम्हारे यहाँ गेमीट्स बन रहे हैं, ये गेमीट्स बन गए ना दो, ये दो गेमीट्स। अब गेमीट्स बनना मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, लेकिन फिर भी ये बिना ज़ाइगोट बनाए नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो ये कौन सी मर्जी? ये तुम्हारा क्या हो रहा है? ये पार्थिनोजेनेसिस हो रही है, समझ रहे हो? यस। तो मतलब गेमीट्स बनने के बावजूद भी बिना फर्टिलाइजेशन से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। और देखो एसेक्सुअल से बनेगा तो 2n से 2n ही बनेगा, लेकिन जब तुम्हारा गेमीट बन रहा है वो बना रहा है तो नया ऑर्गेनिज्म n बनेगा। क्या बनेगा? n बनेगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? 2n से n ऑर्गेनिज्म बन रहा है पार्थिनोजेनेसिस में। इसलिए ड्रोन्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं हनी बी में, वो पढ़ाऊँगा, दिक्कत मत, टेंशन मत करो, ठीक है? उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा। यस सर। हाँ जी सर। यानी का धीरे बोलियो, नहीं है क्लियर क्या? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, डन। तो अब मेरी बात सुनो, अब तुम्हें फर्टिलाइजेशन भी करवा दिया मैंने, अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, है ना? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है? मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर जैसे सपोज करो, मेरी बात सुनो, मैंने आपको दो टर्म्स करवाई हैं, कौन सी? कि ज़ाइगोट हमेशा क्या होता है 2n, और गेमीट हमेशा क्या होता है एम्प्लॉयड। देखो एक ना दो तरह की डिवीजन होती है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। अगर तुम्हारी मेन प्लांट बॉडी, जैसे सपोज करो ये तुम्हारी मेन प्लांट बॉडी है, क्या मैंने बोला? मेन प्लांट बॉडी है ना, या मेन ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2n है, और उससे तो जो तुम नया सेल बना रहे हो, जो ऐसा मत करो, अरे यार ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना, इसको मिटाते हैं। मेन प्लांट बॉडी भी ले सकते हैं शब्द, लेकिन वो बाद में पढ़ाऊँगा। आप पहले ये समझो कि अगर तुम्हारा मेन सेल है जो वो 2n है, और उससे तुम जो नए दो सेल बना रहे हो वो भी 2n बन रहे हैं, तो वो कौन सी डिवीजन हो रही है? माइटोसिस। लेकिन अगर तुम्हारी मेन सेल 2n है ना, और तुम उससे n बना रहे हो, क्या बना रहे हो? n, तो कौन सी डिवीजन हो रही है? इस डिवीजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस। यानी तुम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर रहे हो। अच्छा अब दूसरी तरह समझो, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह रहे हैं तो कौन सी डिवीजन है? माइटोसिस। और अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं तो
मियोसिस डन। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं अब ये कौन सी डिवीजन है देखो जिसमें n बन रहे हैं, ये कौन सी डिवीजन हो रही है? मियोसिस। गलत आंसर। आपको आप बताओ ये जब तक आपको एक मिनट जब तक आपको ये नहीं पता कि पेरेंट कौन था, यानी पेरेंट सेल कौन सा था, तब तक आप नहीं बता सकते। अब आपको पता लग गया पेरेंट सेल, अब बताओ कौन सी डिवीजन है ये? सर माइटोसिस। एक जब हम एलन में थे ना, जब मैं एलन में था, तो हम मतलब बच्चों का ना सबसे मतलब क्वेश्चन जो सबसे उनका क्वेश्चन होता था ना, हम जहाँ कंफ्यूज करते थे यही था, जब बच्चे कंफ्यूज होते थे कि जो गेमीट है, गेमीट इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन देते थे मियोसिस, सेकंड ऑप्शन देते थे माइटोसिस, थर्ड ऑप्शन देते थे बोथ, और फोर्थ ऑप्शन देते थे नन ऑफ दिस। क्या आंसर जाएगा? नन ऑफ दिस। किसी को कोई और आंसर है? किसी को डाउट? बोथ। नो सर। अच्छा, नादान बाल को आंसर जाएगा। हाँ बोलो। हुणी तो ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਓਸਿस ਮਾइटोसिस दोनों तो जाता है। हाँ तो लेकिन फिर बस समझाना नहीं मुझे, आप मेरे साथ इंटरेक्ट करो, लेकिन वन वर्ड इंटरेक्शन होनी चाहिए, मैंने बहुत बार बोला है ना। तो डाउट इतना माइंड से रहे नहीं हाँ मैं बता रहा हूँ मैं नन ऑफ दिस, तो मैं आपको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए बोल रहा था, मुझे पता है नन ऑफ दिस आंसर नहीं है, आंसर बोथ जाएगा। आंसर क्या जाएगा? बोथ। कि अरे अभी तो मैं बताकर हटाऊँ कि देखो मेरी बात सुनो, गेमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, नो डाउट, लेकिन अब ये भी गेमीट है, हो सकता है ये भी गेमीट हो सकता है। अगर तुम्हारा एन हैप्लॉइड बॉडी से ही गेमीट बन रहे हैं, एन से एन बन रहा है, तो गेमीट किस प्रोसेस से बने होंगे? माइटोसिस से। लेकिन अगर 2n से nn बन रहे हैं तो गेमीट किस प्रोसेस से बने होंगे? मियोसिस से। एज सिंपल एज दैट। कोई डाउट है? नो सर। तो गेमीट बनना ज़रूरी नहीं है कि गेमीट हमेशा माइटोसिस से मियोसिस से बने। ये पुराने कंसेप्ट से, गेमीट किसी भी दोनों से बन सकते हैं, माइटोसिस से भी, मियोसिस से भी। वापस आ जाओ। क्लियर है ननिका? यस सर। ओके नहीं चल रही है। देखो मेरी बात सुनो, अब नेक्स्ट देखो आगे। अब मेरी मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है। इससे मैंने गेमीट बनाए, एन और एन। कौन से प्रोसेस से बनाए होंगे बताओ? गेमीट हमेशा एन होते हैं ना, मेरी मेन प्लांट बॉडी भी एन है, तो कौन सा प्रोसेस फॉलो किया? माइटोसिस। अब जाइगोट हमेशा 2n होता है ना। अब मेरा जाइगोट बन गया। अब मेरी बात सुनो, जब जाइगोट बना ना, इसका मतलब मेल और फीमेल के गुण मिल गए हैं, है ना, दोनों के गुण, दोनों के जो अंदर की जो क्रोमोसोम मिल गए। लेकिन मुझे मेन प्लांट बॉडी कैसी चाहिए बताओ? हैप्लॉइड चाहिए, डिप्लॉइड? कोई डाउट है नॉन मेडिकल वालों? मेन प्लांट बॉडी कैसी चाहिए मुझे? मेरा जो जाइगोट है वो हमेशा 2n होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। लेकिन मुझे मेन प्लांट बॉडी कैसी चाहिए बताओ? हैप्लॉइड चाहिए, है ना, हैप्लॉइड चाहिए मेन प्लांट बॉडी। तो मैं जाइगोट 2n से n बनाने के लिए मुझे कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? मियोसिस। अच्छा, अब आपको ये समझ आया कि अगर किसी की मेन प्लांट बॉडी, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो उसके जाइगोट में मियोसिस होगी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। क्या बोलते हैं? जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। अब नेक्स्ट देखो, ये कई बार क्या होता है, तुम्हारा जाइगोट ना एकदम से डिवाइड नहीं करता, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो जाइगोट क्या करता है, अपने आजू बाजू में प्रोटेक्टिव लेयर्स बना लेता है। क्या बना लेता है? प्रोटेक्टिव लेयर्स। जब वो अपने आजू बाजू में प्रोटेक्टिव लेयर्स बना लेता है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोस्पोर। जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो वही मियोसिस करके छोटे छोटे सेल बना के नई प्लांट बॉडी बना देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सबको? यस। ओके ठीक है। इन्होंने इतना ही बताया, पता नहीं क्यों
हाँ दूसरे चैप्टर में, इसलिए इतना बताया। एक्चुअली पता है क्या, देखो मैं आपको 12th का चैप्टर करवा रहा हूँ, आप बोलोगे सर आप बहुत बार बोलते हो दूसरा चैप्टर। 11th के चैप्टर में तो ये पहले करवा चुका हूँ ना, अगर 11th के चैप्टर करवाता तो, समझ लो। तो उन आपको मैं पहले क्यों चलो छोड़ो, मैं आपको पहले क्यों करवा रहा हूँ, लेकिन ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, जितना मैंने बताया उतना समझ आ गया होगा, है ना। आगे बात करते हैं। देखो अब कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या रहते हैं, अंडे देते हैं, एग देते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म बच्चे देते हैं। जो ऑर्गेनिज्म एग देते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस, जो ऑर्गेनिज्म बच्चे देते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस, एग ले करते हैं। अब अच्छी बात ये है, अच्छी नहीं इंटरेस्टिंग बात है इसमें, अच्छा क्या है ना, इंटरेस्टिंग बात ये है माइक ऑन है। विच ले एग, है ना। ओविपेरस कौन से होते हैं, विच ले एग। ये आप अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। सर माइक 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 किसका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए, ठीक है। अब जो एग ले करते हैं, मेरी बात सुनो, एक मुझे बात बताओ, देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये इस ऑर्गेनिज्म ने अंडा देना है, क्या देना है, अंडा देना है, ठीक है। अभी वो अंडा इसकी बॉडी में है, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने इस ऑर्गेनिज्म में क्या डाल दिया, स्पर्म डाल दिया। क्या डाल दिया, स्पर्म। स्पर्म इस अंडे में जाके फ्यूजन कर गया। अब जब ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये इसका तो काम हो गया ना, स्पर्म अंदर चला गया बॉडी के। अब जब ये ऑर्गेनिज्म अंडा देगा तो वो अंडा फर्टिलाइज होगा या अनफर्टिलाइज्ड, बताओ। फर्टिलाइज होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारा अंडा फर्टिलाइज है, क्या तुम चाहते हो कि, देखो मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम क्या है, फर्टिलाइजेशन करके नया ऑर्गेनिज्म बनाना। तो ये क्या करेगा ऑर्गेनिज्म, अपने अंदर इसके आजू बाजू में प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा कैल्शियम की, वो लेयर मैं बाहर भी बना रहा हूँ, ताकि अब उसका अंडा कोई तोड़े ना, समझ रहे हो। तो इसको बोलते हैं, अगर तुम्हारा एग विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया ना। देखो यार मैं थोड़ा ढंग से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लेक्चरर गेटर आने वाले, ठीक है। एग विद इंटरनल, वरना छोड़ भी सकते हो, ये ऐसा क्वेश्चन पता नहीं, मुझे नहीं लगता मास्टर कैडर में इतने ढंग के क्वेश्चन पूछेंगे, पर ठीक है। एग विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना, विल हैव कैल्केरियस लेयर, मतलब कैल्शियम की लेयर होती है उसके आजू बाजू, समझ रहे हो। अच्छा अब दूसरा ऑर्गेनिज्म है, अब इसके अंदर भी एग है, लेकिन ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर, तो ये क्या करेगा, अपना एग दे देगा बाहर, है ना, पानी में, है ना। तो मछली मान लो, जरूरी नहीं है ये ऑर्गेनिज्म, मैंने तो एक हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म ही बनाया है। अब इसके पास स्पर्म आएगा, इसको स्पर्म आ रहा है, स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन कर देगा, फर्टिलाइजेशन करके फिर जाइगोट बनेगा, मतलब जाइगोट कहाँ बन रहा है, बॉडी के बाहर बन रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, सॉरी, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर स्पर्म ने बाहर आके फ्यूज़ करना है और अगर मैं इसके आजू बाजू में कैल्शियम की लेयर बना दूंगा, तो क्या स्पर्म फ्यूज़ कर पाएगा, नो सर, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है एग लेवल, तो यहाँ पर कैल्शियम की लेयर एब्सेंट होगी। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्लस एग, है ना, जहाँ एग दे रहे हैं और जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, कैल्शियम लेयर एब्सेंट, ठीक है। ये शॉर्ट लैंग्वेज लिखी है मैंने, आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये समझ आ गया, ये महसूस कर पा रहे हो ना, ये दोनों चीज़ें फील कर पा रहे हो ना। ओ शिट हो रही है रिकॉर्डिंग, बढ़िया, ठीक है। तो अभी अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी ये देख लो, ये इसको क्या हो गया, ठीक है। देखो ओविपेरस एनिमल कौन होते हैं, जो एग ले करते हैं। अनफर्टिलाइज एग भी ले कर सकते हैं, फर्टिलाइज भी कर सकते हैं। फर्टिलाइज एग हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट, क्योंकि मेल और फीमेल मिल चुके हैं।
अनफर्टिलाइज्ड एग हो तो क्या बोलेंगे? गेमीट। किस में मिलता है? बोनी फिशेज में और एम्फीबियन में। मैंने आपको बताया ना, बोनी फिशेज और एम्फीबियन अनफर्टिलाइज्ड एग ले करती हैं। और ये किस में मिलता है? ये किस में मिलता है वो तो छोड़ दो, ऑब्वियसली कार्टिलेजिनस फिशेज में मिलता है। लेकिन आप तो बस इतना याद करो कि इनका क्या होता है, कैल्केरियस शेल हार्ड होता है और कैल्केरियस शेल प्रेजेंट रहते हैं। और विविपेरस कौन से होते हैं? जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा सबको। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले चेंजेस, है ना। तो उसमें क्या रहता है, देखो ये आपका क्या है, एक फ्लावर है। एक जो फ्लावर है ना उसकी 3 लेयर होती है, कितनी 4 लेयर होती है उसमें, ठीक है। जो 4 वर्ल्स होते हैं, जो सबसे अंदर वाला वर्ल होता है ना, देखो वो होता है फीमेल पार्ट। क्या होता है? फीमेल पार्ट। उसके बाहर जो वर्ल होता है, गेट लगा दो, गेट लगा दो। उसके बाहर जो वर्ल होता है उसका नाम क्या होता है? एंड्रोशियम। और वो होता है मेल पार्ट। उसके बाहर होता है जो हमें खूबसूरत चीज़ें नज़र आती है ना फ्लावर की, है ना, ये क्या होता है? करोला। और जो उसके बाहर जो वो होते हैं छोटे छोटे से, है ना, पत्तियां सी, बोलते हैं केलेक्स बोलते हैं। आप प्लीज अपना बंद कर लीजिए वो माइक बंद करके उसको समझाओ ना बेटे को। तड़के नहीं लग रही हो हुन ऐप ते चली जांदी हो ऑनलाइन क्लास आ ज्योति क्लास चल रही है, बाद में बताऊंगा ना कहाँ पढ़ा समझा वो पढ़ा। चलो ये बात सुनो। अब नेक्स्ट देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है, डन। तो हाँ, आपको मैंने तीनों वर्ड बता दी। अब देखो जब तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना, यानी तो मेल और फीमेल, तो ये सारी की सारी आउटर वर्ल्ड निकल जाती हैं। सिर्फ एक ही वर्ल्ड बचती है अंदर वाली, वो भी बचती नहीं है, उसका बताऊंगा, उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो ओवर जो देखो ये 4 वर्ल्ड, केलेक्स, करोला और एंड्रोशियम विदर्स अवे, ये क्या होती हैं? झड़ जाती है। बचती कौन सी है? ट्रांसफॉर्म गाइनोशियम बचती है ना, गाइनोशियम। उसमें भी चेंजेस आ जाती हैं। जो ओवरी है ना, ओवरी वो बन जाती है फ्रूट, यानी जो ये वाला नीचे वाला पार्ट है क्या बन जाता है? फ्रूट। और उसके जो आउटर वाल है, ओवरी की जो आउटर वाल है वो क्या बन जाती है? फ्रूट की वॉल। तो आउटर ओवरी वॉल क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट की वॉल, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिका। और जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं, जो ये जो सीड्स हैं, है ना, ये सॉरी जो ओव्यूल्स हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका सारे का सारा मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस से खत्म हो जाता है, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी खत्म हो जाती है, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए। नो। ओके, तो अभी ऐसा करते हैं कि देखो अब आप सारी एनसीईआरटी रीड करने के सक्षम हो, आप कुछ भी रीड कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी से, है ना। मैंने आपको ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया है, एम्ब्रियो सेल डिवीजन भी बता दिए है। हाँ, ये पॉइंट ज़रूर आप याद करना, है ना। एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिन ए लाइफ एज ए सिंगल सेल कार्ड जाइगोट। कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, जाइगोट बनेगा ही बनेगा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो, समझ रहे हो। तो ये भी होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एक्सटर्नल भी बता दिया है, पोलिनेशन के बारे में बता दिया है ना। खत्म है चैप्टर मेरी तरफ से, मैंने आपको सारा चैप्टर पढ़ा दिया। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। कल इस चैप्टर का टेस्ट रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप सोल्व करके लाना घर से, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हाँ, आप मुझे बस इतना बता दो, क्या ही बताओगे, छोड़ो, ठीक है। थैंक यू, आप लोग जा सकते हो। थैंक यू। वेलकम।